नमस्कार दोस्तों। दवाई और स्टेम सेल में फ़र्क बताने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखेंगे। पहले जब पृथ्वी ग्रह पे मानव जीवन आया तो वो पेड़ पौधा के जड़ मूल से फल से वो अपना 100 के 100% बीमारी को क्योर कर लेते थे। जैसे जैसे समय बढ़ता गया लोगों ने अपग्रेड होता गया। फिर जब ये अपग्रेड हुआ तो इसी चीज़ को निचोड़ करके एक डब्बे में और एक कैप्सूल के रूप में और एक टैबलेट के रूप में मार्केट में लाया गया, जिसके ऊपर डॉक्टर लोग काम करने लगे। अब ये आया मार्केट में तो अगर हम इनको निचोड़ेंगे तो 100 के 100% यहाँ नहीं निचोड़ पाएंगे, तो इसमें कुछ ही परसेंट 40% हम लोग यहाँ से निचोड़ पाते हैं। फिर यहाँ से निचोड़ने के बाद यहाँ पे आयुर्वेद के डॉक्टर बताते हैं जो 90 दिन 120 दिन या 180 दिन लेना है। उस दरमियान में 180 दिन हम किसी भी प्रोडक्ट को यूज करते हैं आयुर्वेद में, और 30 दिन मात्र हम छोड़ देते हैं, फिर भी हमको वो बीमारी वापस आकर के 100% में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ निचोड़ यहाँ नहीं आ पाया 100%, जिसके चलते हम आप क्योर नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते हम लोग को जीवन भर ये दवाई लेना ही पड़ेंगे किसी बीमारी में। अब आगे देखते हैं। फिर आगे ये लोग और अपग्रेड हुआ अपने आप में। फिर इसको कन्वर्ट करके लाया गया जो मार्केट के अंदर एक हेमोपैथिक नाम से जानने वाला दवा आया, जो वो भी मानव जाति पे बहुत खुलेआम काम करने लगा। और उसमें भी हुआ 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल यूज किए, वो बीमारी लगा जो ठीक हुआ। लेकिन 30 दिन जैसे ही वो दवा को हम छोड़ते हैं, बस फिर वो बीमारी 100 का 100% हमको दिखने लगता है। तो कहने का मतलब ये हुआ है जो ये भी काम नहीं आया, इसको भी जीवन भर लेना ही पड़ रहा है। फिर इस चीज़ को अपग्रेड किया गया, तो फिर इसको अपग्रेड करने के बाद मार्केट के अंदर एलोपैथिक आया। अब एलोपैथिक आया तो एलोपैथिक में हम लोग को क्या मिला? एक डायबिटीज पेशेंट को अगर हम ले जाते हैं तो डॉक्टर साहब एक दवा लिखते हैं। वो दवा कुछ दिन यूज करने के बाद फिर किडनी प्रॉब्लम स्वतः आ जाते हैं। जब वो किडनी का फिर दवा अगर एक लिखते हैं तो वो कुछ दिन दवा वो यूज करने के बाद जॉइंट पेन का प्रॉब्लम होने लगता है। अब हम यहाँ से एक बीमारी को हम यहाँ से हटाने गए थे, लेकिन यहाँ पे प्लस प्लस होता जा रहा है बीमारी। यही है, यानी कि बीमारी प्लस प्लस ही होगा यहाँ पे, यानी कि क्योर नहीं हो पा रहा है। तो यानी कि हर दिन दवा लेना ही पड़ रहा है हर किसी को। अब ये देखते हैं जो अगर ये भी क्योर नहीं कर पा रहा, ये भी क्योर नहीं कर पा रहा, ये भी क्योर नहीं कर पा रहा है, तो अब चौथे में अपना स्टेम सेल आया है। अब वो स्टेम सेल कैसे वर्क करते हैं वो एक बार देखते हैं। जैसे ये एक हार्ट के प्रकार हुआ। अब ये हार्ट में यहाँ तक ब्लॉकेज आया। अब इस ब्लॉकेज में ये पार्ट ब्लॉकेज है। अब ये अगर ब्लॉकेज हुआ है तो या तो आयुर्वेद के पास जाएंगे, या तो हेमोपैथ के पास जाएंगे, या एलोपैथ के पास जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 70% है, यहाँ पे 20% है, यहाँ पे 10% है। लोग यहाँ पे इतनी लोग भीड़, यहाँ इतना है, यहाँ इतना भीड़ है, यहाँ इतना भीड़ है। अब ज़्यादातर लोग 70% एलोपैथिक के पास जा रहे हैं। अब एलोपैथिक के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर साहब के जब चेकअप में ब्लॉकेज आएंगे तो इसके निवारण के लिए पहली बार चेकअप में आया तो 200 mg लिखेंगे। फिर
ये जो है एरो का निशान ऐसे तरफ रहेंगे, ऐसे तरफ रहेंगे। फिर जैसे ये 200 mg दवा कुछ दिन खाने के बाद ये यहाँ तक आ गए धीरे धीरे, ये क्योंकि ब्लॉकेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये ठीक होने का यहाँ पे कोई ऐसा प्रक्रिया ही नहीं है, क्योंकि सेल में जो ठीक है वो पार्ट को एनर्जी जितना यहाँ से खोया है वो एनर्जी देता है वो दवा, और उसको चलाने का काम किया जाता है, क्रिया किया जाता है, जिसके चलते ये फंक्शन वर्क करती है और हम लोग कुछ ठीक हो पाते हैं और कुछ अच्छा महसूस करते हैं। फिर ये एरो का निशान धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, वो बीमारी कहीं से घटता नहीं, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे 300 mg लिखा, फिर कुछ महीने के बाद गए तो वो ब्लॉकेज यहाँ तक पहुँचा तो 400 mg लिखा, फिर कुछ समय आया जो यहाँ तक ब्लॉकेज आया, यहाँ पे 500 mg के सिवा कोई mg ही नहीं अगर मिला तो ये ब्लॉकेज यहाँ तक आते आते ये हड बंद हो जाती है, जिसके चलते डेथ हो जाता है हर किसी का। तो यहाँ पे हर किसी ने हाथ खड़ा कर रखा है, तीनों में तीनों मार्केट के अंदर। तो अब ये स्टेम सेल कैसे काम करती हैं हम ये थोड़ा सा दर्शाने का कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ये स्टेम सेल है, स्टेम सेल भी यहाँ पहले आकर के वही वर्क करती है जो ये दवा किए थे, जैसे एनर्जी लेवल बढ़ा देना और उस ऑर्गेन्स को अपनी वर्क में ला लेना, यही दो काम होता है कोई भी मेडिसिन का। स्टेम सेल भी वही काम करते हैं और जहाँ ब्लॉकेज है वहाँ आकर के सेट होने लगते हैं, जिसके चलते यहाँ पे सेट होने लगते हैं तो एरो का निशान इधर होने लगते हैं, इधर हो जाते हैं। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे mg चला था 200, 300, 400, 500, यहाँ पे चलेगा 90 दिन, 120 दिन, 180 दिन या 365 दिन। इतने में ये रोग खींच के यहाँ तक लाने के बाद यहाँ पे जो भी रिपोर्ट होगा डॉक्टर साहब के आगे नील ही निकल के आएंगे। स्टेम सेल, क्योंकि ये ऑर्गेन्स स्टेम सेल से ही बना है, मानव का शरीर स्टेम सेल से ही बना हुआ है, उसका ऑर्गेन्स स्टेम सेल से ही बना हुआ है। अगर हम स्टेम सेल यूज करते हैं तो कोई भी बीमारी मानव शरीर से जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक और शेयर करेंगे।